हेलो गाइस। आशा करते हैं ये कोविड सिचुएशन में आप और आपका फैमिली सब कोई अच्छे है, सब कोई ठीक है। स्टे सेफ ऑन दिस सिचुएशन, स्टे एट होम इफ़ पॉसिबल। सो आते हैं अभी ये वीडियो का मेन टॉपिक में। तो ये मेरा बाईसाइकिल है फिट ट्रिप वाइपर आर एस। ये मैंने लास्ट ईयर लॉकडाउन सिचुएशन में ही ख़रीदे, अराउंड अगस्त महीने में, लास्ट ईयर अगस्त महीने में ख़रीदे इसको फिट ट्रिप से। तो पहला ये मेरा पहला रिव्यू है ऑन यूट्यूब। सो मैंने सोचा जो ये साइकिल का रिव्यू देना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू के हिसाब से। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मतलब मेरा बहुत बचपन से शौक़ था एक गियर वाला साइकिल लूँ। और ये लास्ट ईयर जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद से हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। मोस्ट ऑफ सभी को, मैक्सिमम लोगों को वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था। और ये वर्क फ्रॉम के हिसाब से मतलब जैसे वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तो फिज़िकल एक्टिविटी बोल के सारा कुछ ज़ीरो हो गया। पहले भी उतना खर्च कुछ नहीं होता था, बट ये ट्रैवल करना ऑफिस तक, घर से ऑफिस तक, घर ऑफिस से घर तक आना, जितना भी कुछ होता था ये लॉकडाउन के सिचुएशन में वो भी बंद हो गया था। तो मुझे लगा पर्सनली जो मेरे लिए एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो और थोड़ा फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाएगा और थोड़ा कम्यूट भी हो जाएगा आसपास में। तो ये सोच के मैंने ये बाईसाइकिल लिए। तो बाईसाइकिल लेने जब जैसे मैंने डिसाइड किया तो उस टाइम पे मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। और हम लोग बचपन से, मैक्सिमम लोग ही बचपन से सुन के आ रहे फायरफॉक्स का साइकिल, क्योंकि वो गियर वाला साइकिल हम लोग देखे हैं बहुत सारा कुछ फायरफॉक्स का, और वो साइकिल बहुत स्टाइलिश भी होता है। तो मेरा भी रिसर्च करना ऐसे ही फायरफॉक्स से स्टार्ट हुआ। तो जैसे रिसर्च करते गए तो रिसर्च करते करते मैंने यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो देखे साइकिल्स का, कौन सा क्या साइकिल वैल्यू प्रोवाइड करता है। और गूगल पे भी बहुत सारा सर्च किए, सर्च वर्च बहुत सारा कुछ करने के बाद मुझे ये साइकिल नज़र आया, दैट इज़ फिट ट्रिप वाइपर आर एस। तो एक्चुअली आर एस तो नज़र नहीं पहले आया था, फिट ट्रिप का और एक साइकिल आता था फिट ट्रिप वाइपर मार्क 3। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया पहले देखने से ही। ये साइकिल बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। और ये जो कंपोनेंट्स से इसके साथ आता है, ये कंपोनेंट्स बहुत ही हाई क्वालिटी का है और अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता है आपका पैसे का। जो पैसे दे के आप ख़रीद रहे हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये साइकिल मुझे लगभग 21,600 रुपये पड़ा था। मैंने इसको जैसे ऑर्डर प्लेस किया तो 10 दिन के अंदर ये साइकिल मेरा एड्रेस पे शिप हो गया था। तो पहले बात करते हैं इसका परचेजिंग का मेथड। तो मैंने सर्च किया, मैं गूगल में जाके फिट ट्रिप का वेबसाइट में जाके वहाँ पर कहीं पर भी इन लोगों का मतलब ऑर्डर देने का कोई मुझे कुछ अच्छा खासा, मतलब जैसे मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा कोई मतलब परचेज़ ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करूँगा, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला उन लोगों का साइट से। उन लोगों का साइट में सिर्फ साइकिल का पिक्चर है और ये साइकिल कौन सा कंपोनेंट के साथ आता है, ये सारा कुछ डिटेल्स मुझे मिला था। तो मैंने इसके बाद और थोड़ा रिसर्च किया, मैंने फेसबुक में भी सर्च किया। फेसबुक में फिट ट्रिप का एक पेज भी है, उस पेज से मैंने फिट ट्रिप का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल में जाके सर्च किया, मुझे मिला। तो इंस्टाग्राम पे जाके मैंने उन लोगों को डीएम किया, जब मुझे ये साइकिल बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं इसको लेना चाहता हूँ तो कैसे लूँ। तो इसके बाद वो लोग मुझसे कांटेक्ट किया। तो कांटेक्ट करने के बाद वो लोग मेरे से डिटेल्स मांगा, मेरा एड्रेस, मेरा नाम। तो और मुझे पहले लगभग 2,000 दे के इसको बुक करना पड़ा। तो जैसे मैंने बुक किया तो उस टाइम पे उन लोगों के पास ये साइकिल अवेलेबल नहीं था, बट ये बहुत जल्दी आने वाला था। तो वो लोग मुझे बोला अब एडवांस करके बुक कर दीजिए, तो जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा हम आप लोग को शिप कर देंगे। तो जैसे ही जिस दिन शिप होगा उस दिन आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने उन लोगों के ऊपर भरोसा किया और उन लोगों से एडवांस कर दिया। तो एडवांस करने का लगभग एक हफ्ते के बाद ही ये साइकिल अवेलेबल हो गया था। वो लोग मुझसे कांटेक्ट किया
मैंने सारा पैसा बचा हुआ जो पैसा है वो सारा मैं पे उन लोगों को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र में इंडिया मार्ट का एक लिंक भेजा था वो लोग मुझे फिट ट्रिप का, वहाँ पर मैंने पे कर दिया इंडिया मार्ट के थ्रू से। और इसके बाद वो लोग मुझे जो कुरियर का शिपिंग का जो डिटेल्स है वो मुझे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दिया। तो जैसे ही फॉरवर्ड कर दिया मैंने ट्रैक किया, तो जैसे ही जिस दिन शिप किया उस दिन के नेक्स्ट 10 दिन के अंदर वो साइकिल आ गया था मेरा लोकेशन पे। तो जैसे आया तो ये साइकिल कुछ लगभग ऐसा पोजीशन में आया था, मैंने बॉक्स का इमेज भी दे रहा हूँ। तो जैसे मतलब इस साइकिल का सामने वाला चक्का फिटिंग नहीं था, हैंडल वर्ड भी फिटिंग नहीं था, सीट पोस्ट एंड सैडल भी फिटिंग नहीं था, और आपका क्रैंक सेट तो था बट पैडल आपका फिटिंग नहीं था। ये सारा कुछ मुझसे खुद से फिटिंग करना था। वो लोग बॉक्स के साथ एलन के भी प्रोवाइड किया, मतलब आप खुद से ही कर सकते हो, इतना कुछ मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपको अगर लगता है जो कुछ मतलब ज़्यादा टफ है इसको मतलब खुद से फिट करना, तो आप यूट्यूब में जाके कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। फिटट्रिप वाइपर का भी इंस्टॉलेशन वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने खुद से करना स्टार्ट किया, तो मैंने लगभग सही तरीके से तो कर लिए, और मैं इतना दिन से चला भी रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया। तो आता है इसका मेन कंपोनेंट में, ये साइकिल का जो कंपोनेंट्स है वो उसमें। तो पहले बात करते हैं इसका फ्रेम के लिए, जो साइकिल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ये फ्रेम आपका एल्युमिनियम एलॉय का है 6061। ये बहुत मजबूत तो है ही, बट इसके साथ साथ ये बहुत लाइट वेट भी रहता है। कोई भी साइकिल का आपका फ्रेम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि आपका फ्रेम ही अगर आपको साइकिल का सपोर्ट नहीं दे रहा है, फ्रेम अगर टूट गया तो साइकिल का मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि आपका टायर तो खींच जाएगा, टायर चेंज कर लेंगे, बाद ब्रेक चेंज कर लेंगे, बट फ्रेम नहीं चेंज कर सकते। आपको अगर फ्रेम चेंज करना है तो आपको एक नया साइकिल ही ख़रीदना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक मैंने लगभग एग्जैक्ट तो नहीं बोल पाऊँगा, बट अप्रोक्स 600 to 700 किलोमीटर इसको ट्रैवल किया हूँ। मेरा अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं मैंने नहीं देखा इसमें। और हम लोग का इंडियन रोड तो आप जानते ही है, बहुत ज़्यादा पॉट होल्स रहता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा रहता है, तो हमेशा बहुत ज़्यादा जार्किंग भी होता है। तो इसमें मुझे कभी भी ये डिसबैलेंस और जैसे वॉवेल करेगा ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत और अच्छे बिल्ड क्वालिटी का है। तो ये गया फ्रेम जो बहुत ही लाइट वेट है। और ये मेरा बाइक है 27.5 इंच का, इस पर भी आपको ये दिखेगा, मतलब ये 27.5 इंच का व्हील है और फ्रेम लगभग 20 इंच का है। तो ये गया फ्रेम। नेक्स्ट आते हैं जो गियर साइकिल का मेन कंपोनेंट, वो है आपका रियर डिरेलर। तो ये फिट ट्रिप वाइपर RS के साथ आपका शिमानो का एसेरा डिरेलर आता है। ये 3/8 गियर रेशियो में आता है, मतलब 24 स्पीड। पीछे आपका 8 गियर मिलेगा, सामने आपका 3 गियर मिलेगा। तो जो रियर डिरेलर है, जो एक्चुअली आपका चेन को मूव करता है एक एक गियर से, वो आपका शिमानो का एसेरा है। ये शिमानो एसेरा मिड रेंज में काफ़ी ज़्यादा अच्छे माना जाता है इसको, क्योंकि शिमानो का टूनी रहता है आपका लो बजट का। इसके बाद आता है शिमानो का एल्टस, और इसके बाद आता है शिमानो का एसेरा। इसके बाद भी ऊपर में और भी बहुत सारा हाई क्वालिटी का है, जैसे शिमानो डियोर और भी बहुत कुछ है। बट इस प्राइस रेंज में ये जो शिमानो एसेरा है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत काम करता है और बहुत अच्छे काम करता है। शिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो ये गया पीछे का रियर डिरेलर। और आते हैं अभी फ्रंट डिरेलर। तो फ्रंट डिरेलर आपका 3 गियर का आता है। ये शिमानो का टूनी है। ये फ्रंट डिरेलर में अगर इस साइकिल में शिमानो का एसेरा भी आ जाता तो कमाल का बात होता, बट प्राइस रेंज के हिसाब से पीछे का रियर डिरेलर आपका शिमानो एसेरा एंड सामने का ये शिमानो टूनी, इट मेक्स ए गुड कॉम्बिनेशन।
तो सामने का डिरेलर आपका उतना कुछ काम पे नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल यू आर राइडिंग ऑन स्लोप। आप अगर कहीं ब्रीज और कहीं ऊंचे जगह में पैडल मार रहे तभी जाके आपका ये सामने का डिरेलर काम आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम रियर डिरेलर से ही आपका काम चल जाता है। तो आते हैं इसका नेक्स्ट कंपोनेंट जो सामने के डिरेलर के साथ आते हैं, ये रहता है आपका क्रैंक सेट। इसको क्रैंक सेट कहते हैं। ये क्रैंक सेट प्रो व्हील का है और पैडल भी प्रो व्हील का है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे कुछ तो प्रॉब्लम नहीं आया। मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी है। और ये जो पैडल देख रहे हैं आप, ये पैडल भी मेटल का आता है, जो बहुत सारा साइकिल में इस प्राइस रेंज में ये प्लास्टिक का पैडल आता है। बट इस हिसाब से इन लोगों ने फिट ट्रिप वाले ने यहाँ पर मेटल का दिया है। यह भी बहुत काम आता है क्योंकि कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैडल ही आपको हीट होता है कहीं पर। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। सो नेक्स्ट आते हैं इसका मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आया रियर डिरेलर के बाद, ये वो होता है ये आपका टेक्ट्रो का डिस्क एंड टेक्ट्रो का रोटर। तो ये जो डिस्क प्लेट आप देख रहे हैं ये टेक्ट्रो कंपनी का है। एंड ये जो डिस्क रोटर और डिस्क हब है, ये डिस्क ब्रेक का हब है, ये भी टेक्ट्रो कंपनी का ही है। सामने और पीछे दोनों का ही आपका टेक्ट्रो का मिलेगा इस साइकिल में। तो इस साइकिल का सबसे जो बेस्ट पॉइंट है वो है आपका शिमानो का एसेरा रियर डिरेलर। इसके बाद अगर इसका सेकंड बेस्ट पॉइंट है तो ये है ये टेक्ट्रो का डिस्क ब्रेक। ये ब्रेक आपका बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। अब मतलब कहीं पर भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड पावरफुल ब्रेक है। और कहीं पर भी अगर आपको रोकने के लिए ज़रूरत है, आप सिर्फ ब्रेक दबाइए, वो मतलब उसी जगह में नहीं, डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। तो स्पीड के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। और ब्रेक्स भी बहुत पावरफुल है, ब्रेक का फीडबैक भी बहुत अच्छा है। तो ये गया आपका ब्रेक। नेक्स्ट आते हैं इसका सस्पेंशन। तो इसी बाइक में सिर्फ एक ही सस्पेंशन आता है, ये दैट इज़ द फ्रंट सस्पेंशन। ये एक्सी प्रो का सस्पेंशन है। तो ये सस्पेंशन में आपका प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी फंक्शन आता है और इसके साथ आपको इस सस्पेंशन को लॉक भी कर सकते हैं। मतलब अगर चाहिए ये मुझे सस्पेंशन का ज़रूरत नहीं है अभी, ये अब अगर कोई प्लेन रोड पे चल रहा है तो आपको स्पीड पकड़ना है तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। सिर्फ इस नॉब को घुमाने से लॉक हो जाएगा और अनलॉक भी हो जाएगा। और इस नॉब को घुमाने से आपका वो प्रीलोड भी एडजस्टेबल हो जाएगा। तो आते ही इस सस्पेंशन के बाद में, तो ये सस्पेंशन मुझे अगर इस टोटल बाईसाइकिल में कोई चीज़ कमी लगा तो ये सस्पेंशन का कमी लगा, क्योंकि ये सस्पेंशन समहाउ थोड़ा स्टीफ फीडबैक प्रोवाइड करता है। मेरा मतलब है, मैं दूसरा बहुत सारा बाईसाइकिल्स चलाया है, जैसे मोंट्रा का चलाया है, और भी है आपका ट्रेड बोल के एक बाईसाइकिल कंपनी है, उसका भी बाईसाइकिल चला है। तो उन लोगों का जो फ्रंट सस्पेंशन होता है वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो हम लोगों का ये जो इंडियन रोड है बहुत ज़्यादा पॉट होल्स रहता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा रहता है। तो मेरे ख्याल से अगर सस्पेंशन का ज़रूरत है उसको फुल यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो थोड़ा सॉफ्ट सस्पेंशन देने से ये अच्छा होता। बट ये थोड़ा मेरे टेस्ट के हिसाब से ये थोड़ा स्टीफ है। और एक चीज़ मुझे भी ये इधर सस्पेंशन में पसंद नहीं है, ये जो लोग फ्री ट्रिप लोगों ने किया है, वही ये कंपनी किया है, वही ये सस्पेंशन को उन लोगों ने ब्लैक कलर कोटिंग दिया था। अब जैसे ही सस्पेंशन ट्रैवल होता है तो ये कोटिंग जैसे ही आपको ये कहीं पर भी कोई भी साइकिल में, नॉट ओनली फॉर फ्री ट्रिप, कोई भी इस ब्रांड का साइकिल में अगर आपको ये सस्पेंशन ब्लैक कलर में मिल रहा है तो इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग दिया गया था। और जैसे आपका सस्पेंशन ट्रैवल होगा तो ये कलर अपने आप उठने लगेगा। तो मेरा ये सस्पेंशन ट्रैवल के हिसाब से मेरा जो 8 महीना हुआ है, 8 महीना के हिसाब से 8 या 9 महीना हुआ है, उसके हिसाब से मेरा इधर ट्रैवल से ये कलर उठ गया है, ब्लैक कलर जो सस्पेंशन रॉड में है।
और उसका ओरिजिनल जो क्रोम कलर है वो निकल के आया है। तो एक मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर कंपनी वालों को भी पता है जो ये कलर उठ जाएगा तो इसको कलर देना ही नहीं चाहिए। ताकि अब जैसे देखिए, अब इसमें थोड़ा गंदा लग रहा है इसको देखने में, तो इसको अगर ऐसे ही प्रोवाइड किया गया था क्रोम कलर में फ्रॉम फैक्ट्री, तो ऐसा ये कलर डिफरेंस नहीं होता। और ये चीज़ है, आप इसको कलर भी नहीं करवा सकते हैं। अब जैसे ही इसको ब्लैक कलर करेंगे ना, फिर 2 दिन बाद इसको फिर उठ जाएगा ये, तो इसको देना ही नहीं चाहिए ये चीज़। तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा इस साइकिल में। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट में आते हैं इसका शिफ्टर। सो इसके साथ आपका शिमानो टूनी TX शिफ्टर आता है। ये है आपका रियर डिरेलर शिफ्टर और ये है आपका फ्रंट डिरेलर शिफ्टर। दोनों ही टोनी TX शिफ्टर है। जितना अच्छा ये आपका शिमानो एसेरा रियर डिरेलर काम करता है, उसके मुकाबले ये शिफ्टर उतना अच्छा काम नहीं करता है। बट मुझे गलत मत समझिए, जो हम लोगों का कंडीशन में और हम लोग जो मतलब मीडियम लेवल में जो चलाते हैं, हम लोग तो उतना स्पोर्ट्स नहीं करते ये सब बाईसाइकिल के लेके, तो उसी हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। बट द कम्बिनेशन जो एक कंपोनेंट का एक कम्बिनेशन होता है, तो जैसे इसको रियर डिरेलर शिमानो एसेरा है, इसका जो शिफ्टिंग कैपेबिलिटी है और ये जितना स्मूथ है, उतना हिसाब से इसमें अगर शिमानो ऑल्टेस शिफ्टर दिया जाता तो ये और बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता। बट अभी तक मतलब जो परफॉर्मेंस ये खुद से दे रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। बट कोई एंथुजियास्टिक कोई भी अगर होगा जो मतलब साइकिल को फुल पोटेंशियल में यूज़ करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये शिफ्टर पसंद नहीं आएगा। इसमें एटलस शिमानो एटलस शिफ्टर देना चाहिए, मतलब कम्बिनेशन के अगर रियर डिरेलर के साथ अगर मैच करना चाहते हैं आप। द नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं इसका ब्रेक लीवर। तो ब्रेक लीवर तो आपका शिफ्टर के साथ ही अटैच है। तो और इसमें आपका जो आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, इसको शायद हेड पोस्ट कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये निको का है। मुझे तो उतना कुछ खास ऐसा कुछ पता नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके पता किया। जो निको का हेडसेट है, ये अच्छे माना जाता है। मुझे इतना कुछ मतलब पता नहीं है इसके बारे में, बट जितना तक मुझे गूगल में पता चला तो ये निको का हेडसेट ये अच्छे माना जाता है कंपेरेटिव अदर हेडसेट। नेक्स्ट आते हैं इसका हैंडल बार में। तो इसका हैंडल बार में जो देख रहे हैं, ये थोड़ा कर्व है, ये पूरा स्ट्रेट नहीं है। इसका एग्जैक्ट लेंथ भी मेरा अभी तो नहीं है, तो ये आप जाके गूगल में जाके या फिर फिटट्रिप के वेबसाइट में जाके भी आप देख सकते हैं इसका एग्जैक्ट लेंथ क्या है। बट ये हैंडल बार काफ़ी खूबसूरत है, ग्राफिक्स के साथ आता है। फिटट्रिप से फैक्ट्री से ग्राफिक्स के साथ आता है। इसमें 0 ग्रेविटी हैंडल बार लिखा हुआ है और इसमें आपका लेवलिंग भी दिया है, कितना एंगल में आप इसको रखना चाहते हैं। और ये फिटट्रिप वाइपर का लोगो है। सो जैसे ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, तो इस साइकिल का ग्राफिक्स मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, स्पेशली ये ग्रीन कलर में। अभी तो शायद इसका एक ब्लू कलर भी आता है, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बट इसका जो और एक ऑरेंज कलर है वो मुझे उतना खास कुछ पसंद नहीं आता है। तो कमिंग टू द ग्राफिक्स, इसमें एक आपका वाइपर स्नेक का ग्राफिक्स दिया गया है। ये आपका स्नेक स्किन है और इसके बाद इसमें वाइपर RS का भी ब्रांडिंग है। इसमें आपका एयरलाइट एलॉय 6061, ये जो लूप का दिख रहा है, ये स्टिकर मैंने बाद में अलग से लगाए थे। और नेक्स्ट इसमें आपका फ्रेम में फिटट्रिप का भी ब्रांडिंग है और इधर आपका एक्सी प्रो का ब्रांडिंग है। ये इधर आपका 27.5 जो व्हील साइज़ है वो मेंशन किया गया है। और आपका सीट पोस्ट में भी फिटट्रिप का ब्रांडिंग है, मैं उधर से दिखाता हूँ। ये आपका फिटट्रिप का ब्रांडिंग सीट पोस्ट में, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और आपका सीट में भी जो सैडल होता है उसमें भी वाइपर का ब्रांडिंग है। तो ये जो सैडल है, अब ये सैडल में आते हैं, ये सैडल बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है।
ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, बहुत ज़्यादा मतलब साइकिल का लुक्स के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है और ये एक स्पोर्टी लुक्स देता है। बट ये सैडल लुक के मामले में तो 100% परफॉर्म करता है, बट कंफर्ट के मामले में ये सैडल बहुत ही बेकार है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुशन तो नहीं है। अब अगर लॉन्ग टाइम इसमें बैठ के साइकिल चला रहे है तो आपका बट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा डेफिनेटली। सो लुक्स के मामले में ये बहुत ही खूबसूरत है, बट एक्चुअल यूटिलाइजेशन के मामले में ये कुछ खास नहीं है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब अगर लॉन्ग टाइम और लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर छोटा मोटा 1-2 किलोमीटर चलाए रहे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ गया। नेक्स्ट आता है इसका टायर में। सो इसका जो टायर आता है ये आता है आपका केंडा के तरफ से। केंडा बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है टायर, साइकिल के टायर बनाने में। इसके ऊपर भी और एक ब्रांड है मैक्सिस, बट वो आपका और भी हाई रेंज बाईसाइकिल में आता है। तो ये टायर काफ़ी अच्छा है। ये टायर का थ्रेड है, तो देखिए मेरा बीच का जो थ्रेड है वो घिस गया है। ये इसका पीछे रीज़न ये है, इस साइकिल का ब्रेक्स दे आर वेरी मच पावरफुल। तो जब भी आप ब्रेक दबाते हैं, थोड़ा ज़ोर से पुश कर दिया तो आपका पीछे का चाका लॉक हो जाएगा, वो स्किड करेगा। ये बहुत ही इसीलिए पीछे का चाका ज़्यादा घिसा हुआ है मेरा। तो टायर के बाद आते हैं इसका रिम में। तो ये भी ज़ीरो ग्रेविटी का रिम है। ये आपका डबल लेयर रिम है, तो इसमें अब जंप्स वगैरह तो कर सकते हैं। मैंने तो उतना जंप्स नहीं किए, बट काफ़ी स्टेबल रहता है। मैंने थोड़ा बहुत डिवाइडर के ऊपर से जंप किया इस साइकिल को लेकर, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। और नेक्स्ट आते हैं इसका कुछ फीचर्स के ऊपर। तो इसका जो फीचर्स है वो है आपका क्विक रिलीज़ फॉर बोथ व्हील्स। दोनों व्हील में आपका क्विक रिलीज़ मिलता है। इसको घुमाने से, जस्ट पुल करके घुमाने से ये पीछे का चक्का खुल जाएगा, और इस तरफ आपका फ्रंट व्हील में भी क्विक रिलीज़ मिलता है। और ये केंडा का टायर भी सामने में है, और इसके अंदर ये ट्यूब के साथ आता है, ट्यूबलेस नहीं है। इसके अंदर जो ट्यूब आता है वो भी केंडा का ही आता है। तो इतना दिन से मैंने इसको चला रहा हूँ, तो मेरा एक ही पंक्चर हुआ है, वो भी फ्रंट सामने का चक्का में। तो वो एक्चुअली पंक्चर नहीं था। मैंने जैसे मतलब चलाना स्टार्ट किया, ये साइकिल ख़रीदने के 4-5 दिन के बाद ही ये सामने का चक्का में पंक्चर हो गया था। मुझे कुछ तो नज़र नहीं आया। तो इसके बाद मुझे पता चला जो एक्चुअली इसका जो फ्रंट ट्यूब है, वो फ्रंट ट्यूब में मेरा वाला साइकिल में जो फ्रंट ट्यूब आया था उसमें थोड़ा डिफेक्ट था। तो एक जगह में वो बहुत ज़्यादा वीक था। जैसे मैंने हवा भरे और जैसे मैंने चलाने का स्टार्ट किया और थोड़ा बहुत कुछ एक पॉटहोल में शायद गिरे थे, इसके बाद से अचानक इसका हवा निकल गया था। तो मुझे लगा पंक्चर हुआ था। बाद में इसको फिक्स करने गया तब उसमें मुझे पता चला उसमें थोड़ा कट हो गया था ऑटोमेटिक, क्योंकि वो उस जगह में मेरा ट्यूब में डिफेक्ट था, तो उस जगह में बहुत ज़्यादा वीक था वो रबर कंपाउंड। तो मैंने बाहर का सामने का दुकान से उसको पंक्चर ठीक करवा लिया। तो इसके बाद मुझे और उतना कुछ तो प्रॉब्लम नहीं आया, और अभी तक कोई पंक्चर भी मुझे नज़र नहीं आया, मेरे साइकिल में नहीं हुआ। तो ये था मेरा रिव्यू। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो प्राइस है 21,600 लिया गया था। अभी करंट प्राइस तो मुझे पता नहीं है, लगभग ऐसा ही होगा। तो उसके हिसाब से, उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आता है, और इसका जो आप जो पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। और आप इसका फुल यूटिलाइजेशन जैसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और फ्रेम भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है। तो ओवरऑल मैं रिकमेंड करूँगा ये स्वीट्रिप
का बाईसाइकिल आप ले सकते हैं। उन लोगों का और भी बहुत सारा कुछ ब्रांड मॉडल आता है, लाइक स्नाइपर, फैट बाइक। मुझे उतना फैट बाइक पसंद नहीं आया, बट स्नाइपर जो साइकिल है, स्नाइपर 221 और समथिंग एक साइकिल है, वो साइकिल के हिसाब से अगर अगर थोड़ा बहुत पैसा स्पेंड करेंगे तो मुझे लगता है ये फिटट्रिप वाइपर आरएस और वाइपर का जो भी मॉडल अभी अवेलेबल होगा वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपका माने के हिसाब से। और कुछ चीज़ बोलना चाहता हूँ रिव्यू ख़त्म करने के पहले। जो जैसे मतलब ये साइकिल आपका पैकेज के हिसाब से मतलब पैकेज होके आता है और आपको खुद से असेंबलिंग करना पड़ता है। तो मैं बोलूँगा आप अगर कोई भी बाईसाइकिल ले रहा है, अगर ऑनलाइन से परचेस कर रहे हैं, तो आपको जैसे ही असेंबल कर लेंगे आप, तो उसके बाद आपको कुछ कुछ चीज़ सीखना चाहिए खुद से, ताकि आप इस साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनेंस कोई भी गियर साइकिल में आपको मेंटेनेंस चाहिए होगा, और लगभग ये सारा जो नॉर्मल साइकिल तो नहीं है, इसमें बहुत सारा पार्ट्स एक्स्ट्रा है जो नॉर्मल साइकिल के कंपेरेटिवली। जैसे इसमें डिस्क ब्रेक है, आपका शिफ्टर है, और आपका रियर डिरेलर है, फ्रंट डिरेलर है। तो ये रियर डिरेलर चलते चलते इसमें एडजस्ट करना पड़ता है, ये एडजस्टमेंट खो देता है, क्योंकि जैसे अब मैकेनिकल चीज़ है, तो अब जैसे रन करेंगे इसमें चलाते चलाते इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मतलब उतना फ्रीक्वेंट तो नहीं करना पड़ता है, मुझे शायद ये 8-9 महीने में शायद 2 बार एडजस्ट करना पड़ा। मैंने खुद से एडजस्ट किए। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, आप जाके उन लोगों को चेक कर सकते हैं कैसे रियर डिरेलर और कैसे फ्रंट डिरेलर को एडजस्ट किया जाता है, ताकि ये प्रॉपर्ली शिफ्ट करे, ठीक ठाक से काम करे और आपका अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करे। आपका रियर डिरेलर या फ्रंट डिरेलर कोई भी अगर ठीक ठाक से एडजस्ट नहीं रहेगा तो आपको अनवांटेड नॉइज़ आएगा जैसे आप रन करेंगे उसमें। तो इसमें और एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया, ये है इसका कैसेट। इसको कैसेट कहता है, जो 8 गियर के साथ आता है। और ये कैसेट में तो कोई ब्रांडिंग तो नहीं दिख रहा है हमको, तो मुझे नहीं लगता ये शिमानो का है, ये कोई दूसरा ब्रांड का है, क्योंकि मैंने कई भी दूसरे साइकिल्स में देखे हैं शिमानो का ब्रांडिंग आता है ये आपका कैसेट में। तो जो भी है, तो अभी के लिए तो मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, बट इसको अगर शिमानो का नहीं है तो कंपनी को शिमानो का देना चाहिए था, क्योंकि रियर डीलर भी शिमानो का दे रहा है, फ्रंट डीलर भी शिमानो का दे रहा है, तो ये इसके साथ कैसेट भी एक अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए। तो अभी तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इस कैसेट के साथ। तो ये जैसे लॉन्ग टर्म में मैंने और भी चलाऊँगा 2-3 साल बाद, उसमें शायद मुझे पता चलेगा इसका कुछ अगर कमियां हैं तो ये अभी तक के लिए स्मूथली काम करता है। और इसका जो टीथ भी ठीक है, ये शिफ्टिंग के हिसाब से मुझे कोई अनवांटेड नॉइज़ और मेरा कुछ एडजस्टमेंट फॉल्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो मैं बोल रहा था, आपको एडजस्ट करना सीखना चाहिए। ये आपको खूब ज़्यादा टफ चीज़ तो नहीं है, आप यूट्यूब में जाके वीडियो देख के खुद से ही कर सकते हैं। और ये आपको फ्रंट डीलर भी एडजस्ट करना सीखना चाहिए, और आपका डिस्क ब्रेक एडजस्ट करना भी आपको सीखना चाहिए, ताकि आप खुद से मेंटेन कर सकते हैं आपका साइकिल को। तो ये मेंटेनेंस उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट हाँ, आपको अगर खुद से करेंगे तो ये आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा बार मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो ये था मेरा वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बोलिए जो कैसा लगा। मेरा ये पहला वीडियो था, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ भी इसमें लगाए, और मैं अगर जानना चाहते हैं जो वो एक्सेसरीज़ क्या है और क्यों मैंने उस एक्सेसरीज़ को परचेज़ किया, क्योंकि मैं कुछ अनवांटेड एक्सेसरीज़ तो नहीं लगाया, जो काम पे है लगा वो सारा लगाए। जैसे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसके साथ जो साइड स्टैंड आता है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का आता है मुझे लगता था। वो मेरा 2 हफ्ते में वो टूट गया, क्योंकि उसमें एक प्लास्टिक का कंपोनेंट था, वो प्लास्टिक टूट गया तो स्टैंड काम नहीं कर रहा था। तो इसके बाद मैंने ये स्टैंड लगाया, ये मैंने डिकैथलॉन से परचेज़ किया था। तो ऐसा कुछ चीज़ है
जैसे ये हैंडल बार ग्रिप, इसके साथ भी जो हैंडल बार ग्रिप आता था वो भी बहुत बेकार क्वालिटी का आता है एक्चुअली, अभी भी शायद आता है। तो मैंने क्या क्या एक्सेसरीज परचेज़ किया वो अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं दूसरा एक वीडियो बनाएंगे उसका, और उसमें आपका हम पूरा जानकारी दे देंगे जो क्या कौन सा एक्सेसरीज है, उसका मैंने कहाँ से परचेज़ किया और उसका प्राइस कितना है। तो ये था मेरा पहला रिव्यू फिटट्रिप वाइपर RS बाईसाइकिल का। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा। सो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।